काले जादू को एस्ट्रोलॉजी में कैसे देखा गया है, या आप क्या समझते हैं, इसकी क्या डेफिनेशन है काले जादू की एस्ट्रोलॉजी में? देखो यार, काला जादू मायने क्या है इसके? ब्लैक मैजिक या नेगेटिव वाइब आ रही है। और एस्ट्रोलॉजी परवरदिगार की साइंस है, तो कौन सी साइंस, कौन सा इल्म मजबूत होगा? एस्ट्रोलॉजी। तो काला इल्म कुछ भी नहीं है, उसका वजूद ही नहीं है। यानी कि कोई ऐसा काला इल्म है जो परवरदिगार के इल्म से ऊपर हो जाए? बिल्कुल नहीं। कोई भी इंसान, काला इल्म का मतलब किसी इंसान ने खुद कोई क्रिएट करके कुछ किया। आमतौर पर तो ये है, यहाँ पे किसी ने बंदिश करा दी, काला इल्म कर दिया, तो उसने कोई इल्म का ही सहारा लिया होगा। मैं यहाँ कह रहा हूँ कि एस्ट्रोलॉजी जो है एक परवरदिगार की साइंस है, परवरदिगार का इल्म है। उसने प्लानिटरी पोजीशन बनाई, मैंने तो नहीं बनाई। बिल्कुल। प्लानिट के अंदर जो पोजीशंस हैं, जो उसके हाउसेज हैं, उसकी जो मूवमेंट है, वो किसने रखी हैं? सूरज चांद की जो गर्दिश है, जो इसकी हरकत है, ये किसने रखी है? और उससे क्या उलूम निकल रहे हैं, ये किसके पास है? किसने क्रिएट किए हैं? खुदा ने क्रिएट किए हैं। खुदा ने, अल्लाह ने किए हैं। नहीं है तो अल्लाह का इल्म बड़ा हुआ है, काला इल्म वाले का बड़ा हुआ? डेफिनेटली अल्लाह का इल्म। तो उसका मतलब काला इल्म सिर्फ आपने सुन के सब कुछ मन में ऐसे बैठ गया कि आपको खौफ आ गया काला इल्म क्या चीज़ है। अल्लाह के इल्म से ऊपर कोई भी इल्म नहीं है, ये याद रखिएगा। और ये प्योरली परवरदिगार की तरफ से दिया हुआ इल्म है। काला इल्म किसी को इंसान बना के देता है तो वो यानी कि एस्ट्रोलॉजी को काट सकता है और एस्ट्रोलॉजी के इल्म से आगे निकल सकता है। पहले आप ये समझ लें। जब आप इस बात को समझ जाएंगे यार परवरदिगार के इल्म से ऊपर कोई इल्म है ही नहीं, चाहे वो काला हो या गोरा, तो फिर यार इसकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। अच्छा सर, जो मैं आपकी बात समझ पाया हूँ उससे ये है कि इसका मतलब अगर कोई शख्स आके कहता है आपको कि मेरे ऊपर काला जादू हुआ है और उसको काले जादू के असरात मिल भी रहे हैं, उसके हिसाब से इसका मतलब है काले जादू का इलाज एस्ट्रोलॉजी में मौजूद है। कोई भी काला जादू जी हमें ये बताती है कि इसको काला, वो तो अपने अल्फाज में कह रहे हैं ना। अब आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं, आप अपने अल्फाज में बोलते हैं कि मुझे तो बुखार हुआ है या कोई डिजीज़ है, वो डिजीज़ की कोडिंग पीछे कुछ और होती है जी, मेडिसिन कुछ और होती है। आप अपने फील्ड में जो काम करते हैं उसके पीछे बायोस और बाइनरी सिस्टम अलग है, कोडिंग अलग है जी। कोई लैपटॉप में, कंप्यूटर में कोई अगर फ्लावर बना हुआ आता है तो फ्लावर के पीछे कुछ कीड़े मकोड़े जैसे कोडिंग अल्फाज होते हैं बने हुए, वो अगर 1-2 माइनस हो जाए तो एक लीफ पत्ती उसकी हट जाएगी जी। पिक्चर कुछ और होती है। इसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी काले इल्म के बारे में, या अगर कोई आता है कहता है कि मेरे पास काला, या मुझे काला इल्म हो गया मेरे पे, उसको समाज माशरे से मिला ही यही है, वो काला इल्म ही कहेगा। हालांकि हमारी साइंस में, एस्ट्रोलॉजी में हम उसको देखते हैं तो पता चला कि उसको किसी बैड हाउस या कोई बैड प्लैनेट का इम्पैक्ट पड़ रहा है। जैसे रास का भी हो सकता है, राहु का भी, केतु का भी इम्पैक्ट पड़ सकता है, किसी दूसरे मून का भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो उसकी वजह से वो उस इल्यूजन में चला गया कि यार मुझ पर कुछ, हालांकि काम एस्ट्रोलॉजी चार्ट में उसके लिए बुरा वक्त शुरू हो गया। जो अच्छा बुरा वक्त है ना, इस पर भी हम बात कर लेंगे। अच्छा और बुरा वक्त, तो वो बुरा वक्त को काले इल्म की तरफ ले जाता है, अच्छे इल्म को भी गोरे इल्म की तरफ क्यों लेके जाता? और ये काले इल्म की बात करें, सारे पाकिस्तान में ही है, दुनिया में तो कहीं नहीं पाए जाते काले इल्म जी। मतलब जितने तावीज़, गंडे और ये झाड़ फूक जो भी है, ये सब यही है। पूरा यूरोप, यानी कि जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, आप देख लें उनको, कहीं कोई किसी की भी नहीं चलती, कोई काला इल्म ही नहीं है, तो वहाँ करने वाले नहीं है या हो नहीं सकता। थोड़ा सा समझेंगे ना, ये प्रोडक्ट बता तो बनाई गई है, यहाँ इसको लॉन्च किया गया बना के। आपकी कोई प्रॉब्लम होती है, आप फ़ौरन वहाँ चले जाते हैं, यार किसी ने जादू करा दिया। ओ भाई, कितना वक्त है किसी के पास जादू कराने के लिए? और जादू आता कहाँ है? और अल्लाह पाक कुरान में कह रहे हैं जादू जादू शहर है, इसकी कोई हकीकत नहीं है।